गांधी मैदान, पटना, बिहार। नमस्ते ठाकुर जी, क्या हाल चाल है? हाँ, लाइट अप। आज इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में हम इस वीडियो के माध्यम से भारत के 14वें राष्ट्रपति माननीय महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी को कोटि बधाई देना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये बिहार का सौभाग्य है कि आप बिहार के महामहिम के बाद आप पूरे राष्ट्र के महामहिम हो गए, इसलिए मेरी बधाई स्वीकार करें। मैं आपको महामहिम जी याद दिलाना चाहता हूं, जब आप खुदा बख्श लाइब्रेरी में आए थे और आपका वो सारगर्भित भाषण सुना था और उसमें संजोग से मेरी अंतिम मुलाकात आपसे वहीं हुई एज ए रिपोर्टर। और आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप महामहिम राष्ट्रपति हो गए। और पटना यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने कुछ इस वीडियो के माध्यम से पटना विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, पदाधिकारियों के प्रति और वहाँ जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए आपका ध्यान आकृष्ट किया था। और आज भी महामहिम के बावजूद, क्योंकि अब तो राष्ट्र के महामहिम हैं, फिर भी पटना यूनिवर्सिटी के प्रति जो आपका प्रेम है उसकी ये आपको यादगारी दिलाते हुए आपको हम कहना चाहते हैं कि पटना विश्वविद्यालय को भी ध्यान में रखिएगा और वहाँ जो पटना विश्वविद्यालय में शिक्षा का जो स्तर गिर गया है उसके बारे में पटना यूनिवर्सिटी की गरिमा को ऊंचा उठाने के लिए आप थोड़ा निगाह रखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपका चूँकि बिहार से का कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा, सराहनीय रहा और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी आपको नहीं चाहते थे, लेकिन नहीं चाहने के बावजूद आपकी कार्यकुशलता, आपकी क्षमता को देखते हुए उनको मजबूर हो करके आपको समर्थन करना पड़ा, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। महामहिम जी, आपको हमें याद दिलाना चाहते हैं, मैं जब महामहिम ज्ञानी जैल सिंह थे तो मुझको राष्ट्रपति भवन जाने का मौका मिला था एक बार, और उसके बाद संजोग कुछ ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति भवन का दरवाज़ा आम तरह के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बंद हो गया। इसलिए हम आपको पूरे देश की जनता की ओर से और बिहार की जनता की ओर से हम आपको कहना चाहेंगे कि आप जिस तरह से बिहार में लोगों से मिलते थे, राष्ट्रपति भवन में आम लोगों के प्रवेश के लिए कोई इंतज़ाम कीजिएगा। क्योंकि हम लोग कई बार दिल्ली जाते हैं और इच्छा होती है कि महामहिम से मुलाकात करें, लेकिन आपकी जो सुरक्षा नीति है, आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत आम आदमी को, गरीब आदमी को आपसे मुलाकात करने का, महामहिम से मुलाकात करने का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए आपको हम इस ओर ध्यान दिलाना चाहेंगे, आकृष्ट कराना चाहेंगे कि आप चूँकि सक्षम हैं और जो दूर दराज से लोग जो आते हैं अपनी आशा लेकर के आपसे कम से कम मिलना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा उनके लिए रास्ता थोड़ा निकालने की कोशिश करेंगे महामहिम जी। इसलिए बड़ी खुशी है और बिहार के 11 करोड़ जनता का सर आज ऊंचा हो गया है कि आप बिहार के गवर्नर रहे और यहाँ से सीधे आपका प्रमोशन भारत के राष्ट्रपति महामहिम के रूप में हो गया। इसलिए बिहारवासी, 11 करोड़ बिहारवासी आपकी तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। और जो सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो कार्यक्रम हैं, उस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि आपको तो सरकार से कोई मतलब है नहीं, आप तो बहुत ऊंची चीज़ हो गए। आप भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अब गोविंद के रूप में, भारत के गोविंद के रूप में आप हो गए। इसलिए गोविंद का जो ध्यान है वो पूरे जनता पर, पूरे देश की जनता पर के साथ साथ जो गरीब लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, उनके तरफ भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा।
पटना यूनिवर्सिटी के जो और पीड़ित पटना हैं, यूनिवर्सिटी के जो पीड़ित लोग हैं, अगर हो सके रिटायर्ड कर्मचारी तो रिटायर कर्मचारियों की और तरफ से छात्र कहना चाहते हैं, और छात्र जिनको अभी पटना यूनिवर्सिटी का जो दुर्गति हो गया है, बहुत सारे लोगों का जो परेशानी होती है, कॉलेज में ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं होती है, परीक्षा नहीं होती है, रिजल्ट चुका रहता है, हजारों लड़कों का भविष्य जो है अधर में हो जाता है और पटना विश्वविद्यालय की गरिमा समाप्त हो गई है। इस गरिमा की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट हम कराना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि हालांकि आपका ये सब्जेक्ट नहीं है, ये बात सही है कि आप बहुत ऊंची चीज़ हो गए हैं, आप आसमान में चले गए हैं और आसमान की ओर ही जनता की नज़र रहती है। इसलिए महामहिम से मेरा निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से, रामनाथ कोविंद जी जो भारत के 14वें राष्ट्रपति हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा सा गरीब लोगों के प्रति थोड़ा दृष्टिकोण रखेंगे और राष्ट्रपति भवन का दरवाज़ा आम गरीबों के लिए भी खोलने की कृपा करेंगे। ये पूरी आशा भरी नज़रों से हम आपको देख रहे हैं और बिहार की जनता, बिहार के लोगों को राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करने का मौका नहीं मिलता है। खास करके बिहार के प्रति जो दुर्भावना है बहुत लोगों का, खासकर दिल्ली में जो बिहार के लोग जाते हैं तो हम लोग इसके भुक्तभोगी रहे हैं। तो थोड़ा सा आप, क्योंकि बिहार के आप गवर्नर रहे हैं और बिहार के लोगों से आपको साबिका पड़ा है, आपको मिलने का मौका मिला है, बातचीत करने का मौका मिला है और बिहार के लोगों के प्रति आपका थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। यही हमारी अपील है आपसे। आज तो खुशियों का दिन है, मिठाई बांटने का दिन है। हाँ, आप तो चले गए, आपसे मेरा एक बात और कहना है, बिहार के लोगों के लिए कम से कम आप आइए और एक आध दिन कम से कम पार्टी दीजिए। ये हम एक आम जनता के हैसियत से बोल रहे हैं। लोग आपका मिठाई खाने के लिए परेशान हैं। बहुत से लोग जो जाते थे, बड़े बड़े VIP लोग, वो तो जाते थे राजभवन और हलवा पूरी खाते थे, मिठाई खाते थे, चाय पीते थे, समोसा खाते थे, लेकिन गरीब लोग आपके लिए, आपके यहाँ तो जाते नहीं थे कोई। इसलिए एक बार ऐसा कोई प्रोग्राम बनाइए गांधी मैदान में ही, इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में, कि महामहिम के तरफ से अगर हो सके तो बिहार की जनता को मिठाई खिलाने का आयोजन कीजिए। इसलिए इस जीत की खुशी में आपको बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह से अपना पूरा एकदम जनता के पर ध्यान रखें और गरीब लोगों पर खास ध्यान रखें जो गलती से बिहार से दिल्ली जाते हैं और जो मिलना चाहते हैं आपसे, और आपका जो रास्ता है मिलने जुलने का जो रास्ता, वो रास्ता बहुत कठिन है, बहुत दुर्गम है और दर्रा की तरह, दुर्गम घाटी की तरह है। आपसे मिलना इसको थोड़ा आसान बनाएंगे, जैसे महामहिम ज्ञानी जैल सिंह ने आसान बनाया था। और मेरे जैसा छोटा व्यक्ति महामहिम से राष्ट्रपति भवन में जाकर मुलाकात किया था आज से 30 साल पहले। इसलिए राष्ट्रपति होने के बाद, आपके राष्ट्रपति चुने जाने के बाद हमको उम्मीद जगी है, मेरे जैसे हजारों लोगों को उम्मीद जगी है कि राष्ट्रपति भवन हम लोगों के लिए अपना दरवाज़ा खुल जाएगा। और देशवासियों को भी बहुत उम्मीद है कि भारत के 14वें राष्ट्रपति के नेतृत्व में भारत जो है बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र बनेगा और फिर से विश्व का गुरु कहलाएगा। और आप तो चूँकि आपके बारे में क्या कहा जाए, कुछ भी कहना बहुत कम होगा, और चूँकि आप शीर्ष पर हैं इसलिए आपकी नज़र, जैसा कि आपने अपने भाषण में कहा है, अखबारों में छपा है कि देश के अंतिम व्यक्ति का ख्याल आपको है, तो वो अंतिम व्यक्ति के ख्याल को आपको हम ध्यान दिलाते हुए कहना चाहते हैं कि सही माने में, केवल मीडिया में नहीं, अखबार में नहीं, TV में नहीं, सही माने में देश के अंतिम व्यक्ति को ये महसूस हो कि भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद सही माने में अंतिम व्यक्ति के लिए गोविंद हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद और बधाई है और अभिनंदन है, चाहे जो कहिए। और बिहार को भूलिएगा नहीं। और मेरा जो कहना फिर आपसे कहना चाहूँगा कि बिहार में आकर के एक बार जनता को खुशी का मिठाई खिलाने की कृपा करें। धन्यवाद ठाकुर जी।